नमस्कार। मैं हूं आपका अपना कोमल। आज से यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट कर रहा हूं, जहां पे आपको क्राइम तक की रियल स्टोरी और हमारे देश विदेश में जो रियल स्टोरी चल रही, रियल कहानी, रियल घटनाएं घट रही है, उस चीज़ों से आप सभी को रूबरू करवाना है। तो आज तो अभी ये जर्नी आज से स्टार्ट ही होगा और धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि सारे चीज़ सही हो जाए, आप लोगों को समय से वीडियो मिलना शुरू हो जाए, समय से आपको एक सच्ची घटना के बारे में जानकारी मिलना शुरू हो जाए। अभी सब चीज़ों की टाइमिंग बना रहा हूँ, धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ सही हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट टाइम है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना में एक गलतियाँ ऐसी थी जो जानबूझ करके की जा रही थी और वो गलती इतनी दूर तक चला गया था कि जहाँ से लौट करके आना लगभग नामुमकिन ही था। ये कहानी है राजस्थान की एक शहर है जोधपुर और जोधपुर से लगा हुआ एक थाना पड़ता है सरदार। बात कर रहा हूँ 12 अप्रैल 2022 की, लगभग सुबह 7:30 बजे का समय होगा। एक बिजनेसमैन अपनी पत्नी के साथ मंदिर जाता है और वहाँ से अपने नौकर को फ़ोन करता है कि मैं दुकान पे आ जाऊँगा, तुम घर से दुकान की चाबी लेकर के दुकान खोल देना, और वो फ़ोन काट देता है। अभी वो दंपति घर वापस लौटे भी नहीं थे कि वो नौकर घर आता है। घर आने के बाद तभी समय लगभग 8 बज रहा होगा। तो वो नौकर घर आता है, उसको दुकान जाने की थोड़ी लेट थी, जो 9 बजे का 8 साढ़े 8 बजे 9 बजे के लमसम में जाकर के दुकान खोलेंगे। तो घर में बैठ जाता है और अपने मोबाइल से गेम खेलने लगता है। उसके घर में कोई और होता नहीं है, सिर्फ उसकी एक बेटी होती है जिसकी उम्र 14 साल थी। वो मालिक का बेटी अपने बाथरूम में स्नान कर रहा था। वो नौकर ने उस मौका देखते हुए उस बाथरूम के पास जाता है और अपने मोबाइल में पूरा का पूरा वीडियो नहाते हुए अपना सेव कर लेता है और घर में से चाबी लेता है और चुपचाप दुकान की ओर चला जाता है। फिर दूसरे दिन, वो 2-4 दिन के बाद वो घर आता है। घर आने के बाद वो जो वीडियो अपने मोबाइल में सेव किया था, वो वीडियो उस लड़की को दिखाता है और उनके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देती है। लड़की एतराज़ करती है, इनकार करती है। पहले दिन तो किसी तरह वो लड़की बच जाती है और वहाँ से चले जाते हैं। दूसरा दिन वो लड़का फिर आता है, फिर से वो उसके साथ उसको छूने का कोशिश करता है, लेकिन लड़की उस दिन चीखने और चिल्लाने लगता है। चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुन करके उस लड़की की माँ दौड़ते हुए लड़की की तरफ आता है और सबसे पहले वो अपना बेटी को बचाती है और उस लड़का को पीटते हुए, अपने नौकर को पीटते हुए घर से बाहर ले जाता है। नौकर ने मौका देखते हुए वहाँ से फरार हो जाता है। जब इस घटना के बारे में घर के मालिक उस बिजनेसमैन को पता चलता है, तो वो भी दुकान पर से सीधा अपना घर आता है। घर आने के बाद अपनी बेटी और अपने पत्नी के साथ पास के थाना जाता है और थाना में एफआईआर दर्ज करवाता है। बल्कि एफआईआर में असलियत को छुपाई जा रही थी, कहा कुछ और जा रहा था, जो सच्चाई थी उस बात को बताया नहीं जा रहा था। जब सच्चाई की पता चलता है तो उस बेटी और उस पिता दोनों हैरान थे सच्चाई जानकर। दरअसल लगभग 8 साल से उस नौकर उस दुकानदार के यहाँ काम करता था। उस दुकानदार का एक जाना पहचाना सा दुकान था शहर के अंदर, और पास के ही दुकान के थोड़ा पास में ही उनका घर भी था। नौकर का घर आना जाना लगा हुआ रहता था, कोई भी काम रहता था तो नौकर को घर भेज दिया करता था। कभी खाना अगर लेके नहीं साथ जाता था तो खाना लाने के लिए घर भेज दिया करता था। तो उस नौकर का उस घर आना जाना लगा रहता था। 2018 की बात है। वो मालिक घर फ़ोन करता है, जो मैं राजू उस नौकर को घर भेज रहा हूँ, तुम उसको एक दस्तावेज़, ज़रूरी दस्तावेज़ है, तुम उसे दे देना। वो अपनी पत्नी को फ़ोन करके बोलता है और फ़ोन काट देता है। अपनी कागजात निकालती है और नौकर का इंतज़ार करने लगता है। शायद नौकर को दुकान पे लेट लग जाता है। पत्नी इधर इंतज़ार करते करते उनका राह देख रहा था, परेशान हो रहा था, हैरान हो रहा था, जो अभी तक आया नहीं है। फिर वो क्या करता है, अपना मेन दरवाज़ा और घर का दरवाज़ा खुला छोड़ करके, यहाँ तक कि उसने उस दिन अपनी बाथरूम का दरवाज़ा भी खुला छोड़ देता है और स्नान करने के लिए चला देता है। उसी बीच वो नौकर घर आता है। घर आने के बाद आवाज़ लगाता है और आवाज़ लगाते लगाते सीधा घर घुस जाता है और घर में पूछता है, जो मालिक ने मुझे कागज़ के लिए भेजा है, आप मुझे कागजात दे दो, मैं लेकर के दुकान चला जाऊंगा।
तो तभी बाथरूम से ही आवाज़ आता है, जो कागजात टेबल पे रखा हुआ है, कागजात ले लो और वहाँ से तुम चले जाओ। वो नौकर टेबल की तरफ जाता है, तब तक उसका नज़र उस बाथरूम की तरफ पड़ता है। वो बाथरूम की तरफ देखता है, बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो लड़का चुपचाप से बाथरूम के पास जाता है, अपना मोबाइल निकालता है, मोबाइल में अपने मालकिन के नहाते हुए पूरा का पूरा वीडियो सेव करता है और सेव करने के बाद वहाँ से कागजात लेता है और कागजात लेने के बाद सीधे दुकान की तरफ चला जाता है। दुकान पे जाता है, अपने मालिक को कागजात देता है। फिर 2-4 दिन के बाद वो लड़का घर आता है, अपने मालिक के घर आता है। घर आने के बाद वही वीडियो जो उसने अपने मोबाइल में सेव किया था, वो वीडियो उस मालकिन को दिखाता है और उनको बोलता है कि आप मुझे पैसा दो, अगर आप मुझे पैसा नहीं दोगे तो ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा, मैं लोगों को दिखा दूंगा। मालकिन घबरा जाती है, डर जाती है, उनको अपनी इज्जत का ख्याल आ जाता है। लगभग तभी उस मालकिन से लगभग 5,000 का डिमांड किया जाता है। मालकिन किसी तरह उसे 5,000 पैसा घर से निकाल करके देता है और नौकर वो पैसा लेता है और वहाँ से चला जाता है। और यहीं से ये शुरुआत होता है। ये शुरुआत इतनी भयंकर होगी कि मालकिन कभी सोचा भी नहीं था। ये कभी पैसे, जब लड़का को पैसे का ज़रूरत पड़ता था वो मालकिन से पैसे की डिमांड करता था, कभी 5,000, कभी 10,000। यही 5-10 हज़ार करते करते लगभग 8 लाख के लमसम वो मालकिन से पैसा ले चुका था। और धीरे धीरे बात सिर्फ पैसे पे ही नहीं रुकता, वो मालकिन को उस वीडियो को दिखा करके, डरा करके, धमका करके उसके साथ संबंध बनाने लगता। लगभग 4 साल से उस मालकिन से पैसा और उनके शारीरिक शोषण कर रहा था। पैसा जो गया वो तो कोई दिक्कत नहीं, साथ ही साथ उसका शारीरिक शोषण भी हो रहा था। और मौका पकड़ के फिर से वो वही हरकत करता है जो उसने अपने मालकिन के साथ की थी। फिर से उसने उस मालकिन की बेटी का भी वीडियो बनाता है, लेकिन उस दिन तो वो बच जाता है। और जब वो हरकतें वो बेटी के साथ भी करना शुरू करता है तो बेटी ने ऐतराज़ कर देती है। उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ करता है, तब मालकिन को गुस्सा आता है, उस नौकर को पीटता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। अगर यही काम वो मालकिन आज से लगभग 4 साल पहले किया होता, जब उनके साथ उनका वीडियो बनाया गया था, उसी समय अगर वो अपने इस वीडियो के बारे में अपने परिवार वाले, अपने रिश्तेदार को बताता, तो आज इतनी बड़ी घटना उनके साथ भी नहीं घटता। लेकिन ये वीडियो तो वो लड़का बना ही लिया था और वो वीडियो दिखा करके वो लड़का लगभग 4 साल से शोषण कर रहा था। शोषण करते करते उनकी मन इतना बढ़ गया कि वो घर में उसकी बेटी के साथ भी शोषण करने के बारे में सोचने चलता है कि उस औरत को भी उस नौकर का लत लग चुका था। लेकिन जब बात बेटी की आती है तब वो उस औरत को गुस्सा आता, तब वो सारी सच्चाई अपने पति को बताता और उस लड़का पे FIR दर्ज करवाता। हालांकि ये मामला अभी अदालत में चल रही है, आगे देखते हैं इस मामले में क्या सुनवाई होता है, क्या कार्रवाई होता है, फिर आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। वाकई जब इस के बारे में लोगों को जानकारी हुआ तो लोग हैरान थे, आखिर एक नौकर कैसे इतनी बड़ी घटना कर सकता। ये कहानी सुनाने का मकसद आप सभी लोगों को परेशान करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। जानकार बनिए, सचेत